नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया पर आज दिनांक 10 मई 2020 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आज हम कुल 15 करंट अफेयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे तथा उनसे संबंधित फैक्ट को देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है और मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना है और मजदूरों का डेटा कलेक्ट कर भविष्य में उन्हें कौशल के हिसाब से नौकरी और आजीविका प्रदान करना है। जैसा कि मैप में दिखाई देने वाला राज्य यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य जिसकी राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं तथा यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट व उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और उसके मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर जी हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कुल 80 सीटें तथा राज्यसभा में 31 सीटें और विधानसभा में 404 सीटें हैं। बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र पड़ोसी देश जो कि नेपाल है। वह उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। अगर दिल्ली को मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को कितना कर दिया गया है? भारत की जीडीपी ग्रोथ को मूडीज के वित्त वर्ष 2020-21 के लिए शून्य कर दिया गया है। जीडीपी जो कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद है, यह किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह सब मूडीज के द्वारा किया गया है। मूडीज जो कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। मूडीज की स्थापना 1909 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में है। इसके संस्थापक जॉन मूडी हैं तथा इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया है। इस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बनाने का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूएन ने की थी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, पक्षी कनेक्ट आवर वर्ल्ड। यहाँ पर आया है यूएन। बता दें दोस्तों, यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएन दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं तथा
इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है तथा इसमें वर्तमान में सदस्य देश कुल 193 हैं। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है जिसकी राजधानी जुम्बा है। वर्तमान में यूएन के अध्यक्ष एंटोनियो गुतरश हैं। मई माह के सभी महत्वपूर्ण डे इस प्रकार से हैं दोस्तों। जैसा कि हमें पता है 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है व 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रेस व मीडिया को भारतीय संविधान के अनुरूप आर्टिकल 19A के तहत बोलने का अधिकार है तथा मीडिया को संविधान का या प्रेस या मीडिया को संविधान का चौथा स्तंभ का दर्जा दिया गया है। मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है जबकि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। मई महीने के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है व 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 20 मई को एक और दिवस विश्व माप विज्ञान दिवस मनाया जाता है व 23 मई को विश्व कछुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 मई को गोवा राज्य दिवस व 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है? यह समझौता ICMR ने किया है। ICMR जिसकी फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जिसकी स्थापना सन 1911 में हुई थी, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके महानिदेशक बलराम भार्गव हैं। इंडिया पोस्ट जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 को हुई थी, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। 1854 को लॉर्ड डलहौजी के काल में, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था। हाल ही में किसने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने टाटा पावर के साथ किया है। तो टाटा पावर जिसकी स्थापना 8 सितंबर 1919 को हुई थी, इसके संस्थापक जो कि डोरबीजी टाटा थे, वह इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान में MD व CEO परवीर सिन्हा है। जैसा कि हमें पता है, राजनाथ सिंह जी हमारे देश के रक्षा मंत्री जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है? $500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी AIIB ने दी है। AIIB जिसकी फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जीन लिकुन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत घटी है? भारत में ऊर्जा की मांग 30% घटी है, जो कि यह रिपोर्ट IEA ने दी है। IEA जिसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण। इसका स्थापना 1974 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? वह राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह जो वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो कि यह उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क है, जो नियंत्रण रेखा के करीब लिपू लेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में किसे दूसरा कार्यकाल मिला है? यह दूसरा कार्यकाल कुमार संकारा को मिला है। कुमार संकारा जो कि श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। कुमार संकारा मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब MCC जिसकी स्थापना 1787 को हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के CFO नियुक्त किया है? फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के CFO श्री राम वेंकटरमन को नियुक्त किया है। फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है। पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है। वह इसकी स्थापना जो कि 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। वह इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वर्तमान में कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के मालिक हैं सचिन बंसल और बिनी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा, तो मिंत्रा है भारत की ई-कॉमर्स कंपनी। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमर नग्गाराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस, वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड थैलेसीमिया दिवस जो कि 8 मई को मनाया गया है। इस दिवस को बनाने का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। जैसा कि हमें पता है थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जो रक्त द्वारा माता पिता से आनुवांशिक तौर पर बच्चों तक पहुंचता है और इस बीमारी से बच्चों में खून की कमी होने लगती है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 का थीम क्या है? 2020 का थीम द ड्राइविंग ऑफ ए न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एलिसा कोरोव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? एलिसा कोरोव का ब्रांड एम्बेसडर एनजी क्या रहाने को नियुक्त किया गया है। जैसा कि हमें पता है एलिसा अंग्रेजी सिखाने में मदद करने वाला मोबाइल ऐप है। एनजी क्या रहाने भारतीय क्रिकेटर हैं। एलिसा कोरोव एलिसा कोरोव जिसकी फुल फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
किसने इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन इवेंटेबल जीता है? वह मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। मैग्नस कार्लसन ने भारत के विश्वनाथन आनंद शतरंज खिलाड़ी को हराया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। जैसा कि हमें पता है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री हैं। आयुष संजीवनी ऐप का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 बीमारी के इलाज में आयुर्वेद की भूमिका तलाश करना है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वॉलंटियर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वह उत्तर प्रदेश राज्य बना है। सभी क्वेश्चन का रिवीजन जो कि इस प्रकार से है। हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? वह राज्य सरकार उत्तर प्रदेश थी। हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना कर दिया गया है? भारत की जीडीपी ग्रोथ जो 0 कर दिया गया है। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? वह 9 मई को मनाया गया है। हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है? वह ICMR ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? वह रक्षा मंत्रालय ने किया है। हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 मिलियन का ऋण देने की मंजूरी दी है? वह AIIB बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण IEA की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत घटी है? वह मुख्यतः 30% घटी है। हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? वह राजनाथ सिंह ने किया है, जो कि उत्तराखंड में है, लिपुलेख तर्रे से। हाल ही में मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त या किसे दूसरा कार्यकाल मिला है? वह कुमार संकारा हैं, जो श्रीलंका के क्रिकेट के कप्तान रहे हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के CFO नियुक्त किया है? वह श्री राम वेंकटरमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? 8 मई को। हाल ही में एल्सा कोरोव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वह एनजी रहाणे को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन इवेंटेशनल जीता है? वह मैग्नस कार्लसन है। हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा। हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वॉलंटियर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वह राज्य उत्तर प्रदेश है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।